क्लास 10 मैथ के एक्सरसाइज 3.3 के हम 3 नंबर के 2 नंबर तक के क्वेश्चन को हल कर लिए थे। यहाँ तक आप लोगों के सामने जो है इसका जो 2 नंबर तक क्वेश्चन है हल कर लिए थे हम लोग। 2 नंबर तक हो चुका है। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे जो आप लोगों के सामने लिखा गया है। हम आप लोग को एक बार क्वेश्चन को दिखाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज हल करेंगे। लिखा गया है एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? आप लोग के सामने क्वेश्चन इस प्रकार है, आप लोग एक बार समझें क्या बोला गया है। एक नगर टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। उसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपया देता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देता है 105 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि नियत भाड़ा x रुपया है। नियत भाड़ा कितना है? x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न से बोला गया कि वो 10 किलोमीटर गया है। कितना गया है? वह 10 किलोमीटर यात्रा किया है। तो पहली बार वो 10 किलोमीटर दूरी गया है जो 105 रुपया दिया है। तो प्रश्न में x तो वो अतिरिक्त तो गया होगा, नियत भाड़ा तो निश्चित गया होगा। वह 10 किलोमीटर गया है। तो 10 किलोमीटर गया है। 1 किलोमीटर का कितना रुपया है? y। अगर 10 गया है तो कितना हो गया वो 10y। तो कितना रुपया दिया है? 105 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? 105 रुपया। पहला समीकरण ये निकल गया। पुनः प्रश्न से फिर कहता है, पुनः प्रश्न से फिर बोला है कि 15 किलोमीटर गया है, अगर चलता है तो 155 रुपया देता है। तो नियत भाड़ा तो वो देगा ही, उसके अलावा वो कितना चला है? 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए y देते हैं, 15 किलोमीटर के लिए 15y। अब की बार 155 रुपया दिए हैं। ये समीकरण मेरा क्या हो गया? 2। ये समीकरण क्या हो गया मेरा? 2। अब हम सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर हम जानते हैं कि अगर इसको विलोपन विधि से बनाएं तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों क्या है? सेम है। दोनों का चिन्ह भी समान है। अगर दोनों सेम रहे और चिन्ह समान रहे तो समीकरण में घटाते हैं। एक में 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर 1 में 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y बराबर 105 और दूसरा कितना है? x प्लस 15y बराबर 155। घटाते हैं तो घटाते, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। चिन्ह को बदल देना है। अब ये प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। माइनस प्लस माइनस, तो 15 में 10 गया तो 5, माइनस लग रहा है तो -5y।
क्योंकि 15 में इस चिन्ह को भुला जाना है, अब माइनस को याद रखना है। माइनस प्लस माइनस, 15 में 10 गया तो 5, इनकी माइनस लबड़ा हो गया तो -5y बराबर, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ भी घटेगा, 5 में 5 गया 0, इधर से 5 में 0 हो गया 5, माइनस लग रहा है तो माइनस, तो y बराबर हो गया मेरा, y बराबर मेरा हो गया है -50 बटे -5, कट गया 50, y का मान निकल गया कितना, y का मान निकल गया मेरा 10, कितना निकल गया है 10 रुपया। अगर वह फिर y का मान लगा देते हैं समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें भी लगाना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अगर हम 1 में रखते हैं y का मान, तो 1 क्या है मेरे पास समीकरण, 1 मेरा है x प्लस 10y बराबर 105, यही ना, आपको दिखा देते हैं। y का मान मेरा क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, x प्लस 10y बराबर 105, वही हम क्या किए यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ तो x हो जाएगा प्लस 10 गुना y का मान कितना आया है 10 बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा 10 ढंग 100 बराबर 105। आप लोग यहाँ देखते होंगे क्या हो गया, 10 भाई y की जगह हम 10 का मान लगा दिए, 10 ढंग 100, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, अब x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, इतना सा घटा दिया हम। अब मेरा जो है x बराबर आएगा कितना आ जाएगा 105 में, मतलब 5 आ गया, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। अब जो है वो यात्रा, अगर बुक में देखा जाए तो बुक में क्या बोला गया है, बुक में बोला गया है अपना वह कितना किलोमीटर गया है, वह जो है यहाँ जो लिखा गया है क्वेश्चन में कि वह जो है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए अगर हम 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो कितना रुपया देंगे, 25 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा x प्लस 25y, तो x का मान कितना निकल गया है 5 प्लस 25 गुना y का मान 10, तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 25 ढंग 250, तो कितना हो गया 255 रुपया वो 25 किलोमीटर के लिए देगा। यही आपका क्या है फाइनली आंसर है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी क्या हुआ हो, दिक्कत हुआ हो, आप हमें क्या करें कमेंट करें, हम आपको फिर से इसे समझाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। आप इसको क्या करें एक बार नोट कर लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। क्या बोले, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोग सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लें। क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न को ज्ञात करना है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग के सामने हमें क्या करते हैं, इसको अभी एक सिंपल भाषा में इसे क्या करते हैं बनाने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं माना कि ये अपना 5 नंबर है, माना कि भिन्न बराबर x बटे क्या हो जाएगा y। आप तो इतना सा जानते हैं, कभी भी भिन्न को लिखते तो ऊपर में अंश होता है, नीचे क्या होता है हर होता है। प्रश्न में जो बोला है वही करेंगे हम। प्रश्न थे x बटे क्या है y। पहले क्या बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है,
क्या जोड़ दें हम, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, तो कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। इसे कौन नहीं हल कर पाएंगे। अब कौन इस जगह से क्या करना है गुना, 11 गुना x, मतलब ऐसे कर देना है, कौन क्या कर देना है 11x + 2, और इधर क्या करना है 9 तो है ही, y + 2, कौन क्या हो गया गुना कर दिया। 11 1 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22, 9 गुना y 9y + 9 दूनी 18। यहाँ तक तो आप लोग एकदम जानते होंगे सवाल को, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद x और y वाले को एक जगह रखेंगे। 11x प्लस में इधर आया तो माइनस में 9y, इधर बराबर है कितना है 18 है, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 22 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 11x - 9y बराबर कितना हो गया 22 में 18 जाएगा तो 4 बचेगा, -4, समीकरण क्या हो गया ये 1 हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ तक में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या बोला, अंश और हर में 2 जोड़ दिए हैं, दोनों में 9/11 हो गया, तो 11 गुना x 11x 11 दूनी 22 हो गया। डायरेक्ट करते 9 गुना y 9y हो जाता है, 9 दूनी 18 हो गया। x और y वाले को एक जगह रखे हैं हम, प्लस में था इधर माइनस में आया, ये प्लस में है, ये प्लस में उतर गया तो माइनस में हो गया। 22 में 18 गया तो 4 बचा, माइनस का बड़ा था माइनस में हो गया। फिर क्वेश्चन पुनः प्रश्न में क्या बोला है, आप लोग बुक को सामने में रखें तो और बेहतर होगा। लिखा है पुनः प्रश्न से हम पढ़ते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, पहले तो x/y है, पहले हम 2 जोड़ने बोला था, अब की बार बोला है 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़े हैं तो कितना बोला हो गया है 5/6 हो जाए, 5 कितना हो जाए 6। अगर हम आप लोगों के सामने इसको डायरेक्ट गुना करें तो आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कैसे 6 गुना x हो जाएगा 6x, फिर भी ये 6 उससे 3 गुना करेंगे, 6 तिया 18, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। फिर इसी तरह 5 गुना y 5y, 5 तिया 15, ऐसे गुना किए, वहाँ ऊपर में भी किए थे, ऊपर में एक स्टेप ज़्यादा कर दिए थे, हम यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, तो आप लोग को समझने में 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे x और y वाले को एक जगह करेंगे, प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, इधर क्या है 15, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x - 5y बराबर 18 में 15 गया तो 13, मतलब 3 बचेगा, माइनस में 3, ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण हो गया 2। आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से अगर देखते होंगे, यहाँ है 1, यहाँ है 2, दोनों में कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है। तो इसको बनाने का, बराबर करने का तरीका है हम कैसे बनाएं जो दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। x वाले को बराबर करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ 6 है समीकरण 1 में गुना कर दो वो 6 से, यहाँ 11 है तो यहाँ समीकरण 2 में गुना कर दो, तो दोनों क्या हो जाएगा 11×6 66, यहाँ भी 11×6 66, यहाँ भी बराबर हो जाएगा। ये बराबर करने का क्या है तरीका है, और चिन्ह दोनों में क्या है समान है, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे इस जगह, जो चीज़ किया है लिखना है। माना कि समीकरण 1 को किससे 6 से तथा समीकरण 2 को किससे 11 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 में 2 को घटाने पर 1 में 2 को घटाने पर। अब हम समीकरण क्या करेंगे, गुणा किया है ना, गुणा करके हमें क्या करना है लिख देना है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे 11 से 11×6 क्या हो जाएगा 11×6 हो जाएगा 66, 11×6 कितना हो जाएगा 66, 1 को गुणा किया 11×6 66x प्लस फिर 9 गुना
6 करेंगे। 9 9 6, 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा। तो उस जगह माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस दे दिए हैं। 9 6 54 वाई, फिर 4 से 6 चौक 24, फिर क्या है 4 है, 4 है 6 चौक 24, क्या हो जाएगा अपना -24। फिर इसको 11 से किए हैं तो ये भी लिख देना है, 11 से गुना किए हैं यहाँ 11 6 66 एक्स माइनस यहाँ भी 11 5 55 वाई बराबर 11 तिया 33। अब भी यहाँ चिन्ह बदलना, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, ये गया प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस। 55 में 54 गया 1 वाई, प्लस बराबर इसीलिए प्लस, प्लस माइनस माइनस। 33 में 24 गया, 13 में 9 गया तो 9 4 13, 9 गया प्लस लगा है तो वाई बराबर कितना आ गया 9, वाई बराबर कितना आ गया 9, वाई बराबर आ गया है मेरा 9। वाई का मान हम किस में लगा देंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है आप लोग को दिखाई देता है, 11x - 9y, 11x - 9y बराबर -4। तो लिख देंगे उसी को एज इट इज जैसे है वैसे लिख देना है, क्या करना उसको लिख देना है, हमें जो भी है वो लिख देना है। क्या है 11x - 9y बराबर -4, हम उसको लिख दिए। तो यहाँ हो जाए 11x - 9 गुना y के जगह पे क्या दे देंगे 9 बराबर -4। यहाँ भी आप लोग को क्या हुआ को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको थोड़ा सा दिखाने का तो यहाँ अगर हम क्या करेंगे, यहाँ हल करेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा 11x - 9 81 बराबर -4। अगर ये 11x हो जाएगा, ये है -4, ये माइनस में उतर गया तो प्लस में हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा प्लस में। तो 11x बराबर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर से 45 तो 11 11 हुआ नहीं, 11 में गया 4, 11 में गया 4 तो कितना बच जाएगा 7, इससे 45 थे तभी नहीं घटा था, यहाँ भी बच गया 7, हो गया कितना 77, क्या हो गया है 77 हो गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 77/11, 77 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 7 77। तो x का वैल्यू यहाँ हम लिख देते हैं, इधर x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हो गया 7। तो हम भिन्न क्या माने थे, भिन्न माने थे x बटे y, तो कितना हो गया x का मान हो गया 7, y का मान कितना निकला अभी, y का मान निकल गया है 9। मेरा फाइनली आंसर कितना हो गया 7/9। एक बार फिर से आप इसे क्या करें देखें, जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हुआ हो आप लोग हमें कमेंट करें, हम इसे क्या करेंगे फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक हो गया, हम फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनाने का प्रयास करते हैं। आगे है ये जो अपना 3.3 चल रहा था क्लास 10 का मैथ जो है, उसमें जो ये 3.3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है लिखा गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो हम इसे क्या करते हैं बनाने का कष्ट करते हैं, तो आप लोग इसे क्या करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग के सामने हम क्या करते हैं इसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं। लिखा गया है लिखा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब
5 वर्ष बाद बोला है तो वर्तमान का आयु पहले ज्ञात चाहिए। अगर हम बोलेंगे मेरी 5 वर्ष का बाद का आयु बताइए तो कैसे बताइएगा आप? अगर हम बोलेंगे वर्तमान का आयु तब तो इसीलिए पहले हम मानेंगे, माना कि जैकब का 6 नंबर क्वेश्चन है, माना कि जैकब का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। कितना वर्ष मान लिए हैं? तथा क्यों है? पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लिए? y वर्ष। प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न से बोला है 5 वर्ष बाद बोलेंगे। जैसे हम मेरा अभी है 10 साल, तो 5 साल बाद कितना हो जाएंगे? 15 साल। जोड़े हैं ना, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब का आयु कितना हो जाएगा? पहले था x, 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ये बढ़ा, जिसका पुत्र भी बढ़ा होगा। 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या होगा? y + 5 हुआ होगा इतना वर्ष। फिर क्या बोला है? मान लीजिए ये हो गया x + 5, इधर हो गया y + 5। ये है जैकब, ये है उसका पुत्र। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद 3 गुनी। किससे? इससे। लेकिन बराबर करने के लिए हम 3 किधर गुना करेंगे? इधर ना करेंगे, क्योंकि पिताजी तो और बराबर, ये तो 3 गुनी है ही। 5 वर्ष बाद ये इससे 3 गुनी है। अगर हम इधर 3 से गुना करते हैं, दोनों साइड क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। अब हम इसे क्या करते हैं? हल करते हैं। x + 5 है, 3 × y, 3y 5 दिया कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। फिर x वाले और y वाले को एक जगह रखेंगे। x माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में। इधर है 15, ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x - 3y बचेगा कितना? 15 में पहुंच गया तो 10। ये मेरा समीकरण 1। ये मेरा समीकरण क्या हो गया? 1। पुनः फिर प्रश्न से देखते हैं क्या कहता है। पुनः प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व निकालना है, 5 वर्ष बाद निकालें। 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान में x था, पहले का निकालेंगे, पूर्व निकालेंगे तो घटाएंगे। अगर हम अभी 10 साल के थे, 5 साल पहले कितना हो गए थे? 5 साल। घटाए ना, तो वही किए। यहाँ हम भी क्या किए? यहाँ भी घटा दिए। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र का भी आयु क्या होगा? पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? y - 5, इतना वर्ष हो जाएगा। तो क्या है? ये हो गया x - 5, ये हो गया y - 5। ये है पिता, ये है पुत्र। कहता है क्या? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व क्या है? ये 7 गुनी है। किससे? इससे। तो हम 7 किधर गुना करेंगे? इधर न करेंगे, तभी तो बराबर होगा ना। हम 7 इधर क्या किए? गुना कर दिए। अब फिर हल करेंगे। x - 5y बराबर क्या हो जाएगा? x - 5y बराबर हो जाएगा 7 × y, 7y, 7 × 5 35। फिर इन दोनों को x वाले को और y वाले को एक जगह कर देते हैं। माइनस प्लस में था, इधर आया क्या हो गया है? माइनस। यहाँ क्या बच गया?
सॉरी यहाँ जो है y नहीं होगा, यहाँ y नहीं होगा, ये था, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ बच गया कितना 35 है, इधर इधर माइनस में तो चला गया, तो क्या हो गया प्लस में 5 हो गया, प्लस में क्या हो गया 5। यहाँ तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं। x - 7y बराबर माइनस प्लस माइनस, तो -30 बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ भी समीकरण 1 को ध्यान से अगर देखते हैं आप, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों का चिन्ह क्या है समान है, तो समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, गुणा करने की किसी से ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटा देंगे, एक क्या है x - 3y बराबर 10, एक क्या है x - 7y बराबर -30। चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 गया तो कितना बचा 4y, कितना y हो गया 4y, इधर प्लस और यहाँ भी प्लस, 30 10 हो गया 40, तो y बराबर निकल गया 40/4, 4 ढंग 40, y बराबर कितना हो गया 10, y बराबर कितना हो गया मेरा, आप लोग यहाँ देखते होंगे थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ हो गया घटाएं तो प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 गया तो 7 में 3 गया 4 बचेगा, प्लस वाला बड़ा है ना, 7 बड़ा है इसलिए 4y प्लस में हुआ। यहाँ भी प्लस 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 होता है, ये माइनस को भूल जाना है, 30 10 40 हो गया, यहाँ क्या हो गया ये प्लस है, ये 4 मत समझिएगा, ये प्लस है 40 हो गया, तो ये 4 यहाँ गुणों में, इधर आया तो भाग में, 4 ढंग 40, y का मान कितना निकल गया 10। अब y का मान अब हम लगा देते हैं सब, फिर 1 या 2 जिसमें रखना है अपना मर्जी है। y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना आप लोग को मालूम है, x - 3y बराबर 10। आप लोग इधर देख लें कि समीकरण 1 सही है ना, ठीक है। x - 3 गुना y का वैल्यू कितना निकल गया है 10, 10 बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10 या 30 बराबर 10, तो x बराबर निकल जाएगा 10 है, ये 10 है ना, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 40, कितना निकल गया 40। तो आप समझ गए y हम किसको माने थे, पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया है, पुत्र का वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष, कितना हो गया पुत्र का 10 वर्ष, और यह है जैकब का वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष। आप लोग इसका क्या करें, एक बार आंसर भी दिखा देते, आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए क्या निकला है, x 40 मतलब जैकब का हो गया इतना, और y 10, यहाँ देखें आप आया है ना, x निकल गया है 40, y निकल गया है 10, जो कि एकदम करेक्ट है। आप लोग इसे क्या करें, एक बार अपने कॉपी में नोट करें और एक बार अपने आप बनाने का प्रयास करें। तो पर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करें, कमेंट करें, हम इसे फिर से बनाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।